बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की समाअत का आगाज़ हुआ। तीनों जजेस मौजूद थे, लेकिन आज असल मामला ये था कि इन पार्टीज़ ने, हुक्मरानों ने कल बायकॉट का ऐलान किया है। उस बायकॉट से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की समाअत रुक जाती है या कोई इस किस्म का फ़ैसला आ जाए कि जजेस लार्जर बेंच की जानिब या फुल कोर्ट की जानिब चले जाएं? तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज सुबह सवेरे से ही अदालत के अंदर मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर अदालत के अंदर आए। इरफान कादिर के फ़ौरन बाद फ़ारूक एच नाइक भी आ गए और चौरी शुजात के वकील भी आ गए। अब जब ये तीनों आए तो ये उस वक्त खदशा ये पैदा हो गया कि शायद अदालत के अंदर ये किसी तसादुम के लिए, किसी लड़ाई के लिए आए हैं, क्योंकि आपने रात को जब बायकॉट का ऐलान कर दिया है तो उसकी क्या वजह। इरफान कादिर जब आए तो मैंने खुद उनसे सवाल किया कि क्या डिप्टी स्पीकर ने बायकॉट नहीं किया, जिस पर उन्होंने कहा जी हम ये आपको मीडिया को क्यों बताएंगे, ये तो हम अदालत के अंदर बताएंगे। 11:30 बजे समाअत का जब आगाज़ हुआ तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कहा जी दलाइल शुरू करें, और इरफान कादिर आए और उन्होंने कहा जी उनके क्लाइंट ने इस अदालती कार्रवाई का, चूँकि हमने फुल कोर्ट मांगा था, हमें फुल कोर्ट नहीं मिला, तो हमने इसके बायकॉट का ऐलान किया। जिसके फ़ौरन बाद ही फ़ारूक एच नाइक आए और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे क्लाइंट का भी यही मौक़िफ़ है कि हम इस केस के अंदर फ़र्दर नहीं प्रोसीड करना चाहते, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, तो हम इसका बायकॉट करें। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा पीपल्स पार्टी तो इसके अंदर फ्री की नहीं है, आपका तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अगर बायकॉट कर भी दें तो। लेकिन बहरहाल आपने अदालत को असिस्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अदालत की जानिब से शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अली ज़फ़र साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज़ के अंदर पिछले 30 सालों के जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं वो अदालत के सामने रखे। वहाँ पर एक बात तय हो गई जो खुद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई कि ये बात दुरुस्त है कि जो मामलात हैं वो डायरेक्शन पार्टी हेड ही देगा, ये बात ठीक है, इसके ऊपर कोई इबाहम मौजूद नहीं है। और अदालत ने फुल कोर्ट वाला बता दिया, वो मैं पहले ये वाली बात बता के फिर फुल कोर्ट वाली अदालत ने जस्टिफिकेशन दे दी है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने पिछले 30 सालों के दौरान सारी बातें बताई और चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि ये बात दुरुस्त है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो डायरेक्शन फॉलो कहाँ से करेगी, वो डायरेक्शन फॉलो करेगी हेड की, डायरेक्शन वही देगा, लेकिन ये प्रोसेस इनिशिएट होगा कहाँ से, पार्लिमानी पार्टी से। यानी ये मामला वहाँ से शुरू नहीं होगा पार्टी हेड से, जिन्होंने वोट देना है पहले वो फैसला करेंगे। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे इसका मसला है क्या, उनका पार्टी हेड इंतज़ामी सिर्फ मामला देखेगा। मसलन पार्टी हेड ने या पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, उसमें से किसी रुकन ने उसकी खिलाफ वर्जी की, तो फिर पार्टी हेड का रोल आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो इसलिए ये मामला नज़र आया कि अदालत इस बात के ऊपर क्लियर हो गई है। अब उसके बाद अदालत ने बताया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बन सकता, उन्होंने कहा एक तो इतने पैटी इशूज़ के ऊपर, इन छोटे इशूज़ के ऊपर हम अगर फुल कोर्ट की जानिब चले जाएंगे तो उसका मतलब फिर ये होगा कि हम तो कोई और काम अदालत के अंदर कर ही नहीं सकते, तमाम जजेस को यहाँ बिठा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप तमाम जजेस को इकट्ठा भी करें तो सितंबर से पहले फुल कोर्ट नहीं बन सकता। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपने देखा कि ये सारे आए यहाँ पे। उसके बाद अदालत ने ये कहा कि हम मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोई भी अदालत के अंदर मौजूद जो शख्सियत है अगर वो अदालत को असिस्ट करना चाहती है ताकि कोई कमी कोताही, कोई गलती ना इस फैसले में हो जाए। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और काम किया, अटर्नी जनरल जो हैं वो अदालत के अंदर पिछले 3 दिन से नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है, वो मुल्क से बाहर चले गए हुए हैं इस वक्त मेरी तलात के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है, और क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड होते हैं जब गवर्नमेंट की जहाँ पे अदालत की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो जैसे ही वो आए तो जस्टिस मुनीब साहब ने सवाल ये किया कि क्या वफाकी हुकूमत उस इत्तेहाद से अलग हो गई है जो जिन्होंने बायकॉट किया है। तो उनका नहीं, मैं आर्टिकल 27 के ऊपर आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे, इन्होंने रात को बायकॉट का ऐलान कर दिया था, तो आज इरफान कादिर, फ़ारूक एच नाइक को अदालत में आगे, मुझे ये लगता है उन्हें शायद ये शक पड़ा कि जजेस टीवी नहीं देखते, तो उनको टीवी शायद पता ना चला हो कि हमने बायकॉट किया है, तो हम ज़रा कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाके हम इस सारी सूरत हाल को। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि अदालत जो हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला है वो चंद घंटों की मेहमान कैसे है। अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा कि आज
आज का नहीं कहा उन्होंने लफ्ज़, उनका फौरी तौर पे फैसला करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उनका ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला है, और चीफ एग्जीक्यूटिव की जब डेफिनेशन हम जाते हैं तो उसके साथ उसकी कैबिनेट भी होती है, और इंतज़ामी उमूर का मामला आ जाता है। जब इंतज़ामी उमूर का वैक्यूम होता है या उसके एक खिलाफ पैदा होता है तो लोग मुतासिर होते हैं। इसलिए हम इस मामले को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहते। जिस तरह आज अदालत की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, जजेस जिस तरह से सारे मामले को टेकअप कर रहे थे कि आज बहुत गालिब इम्कान है कि जजेस आज ही इस केस का फैसला कर देंगे, और आज कोई शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो काफली के कैंडिडेट थे, और चौधरी परवेज़ इलाही उनके साहबजादे भी मौजूद थे, हुसैन इलाही भी मौजूद थे, साजिद भट्टी जो पार्लिमानी पार्टी हेड हैं वो भी मौजूद थे, दीगर भी लोग थे, तो वो भी बड़े पुरुम्मीद थे इस सारी सूरत हाल के दौरान। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान का जब मामला ये है कि आज अगर अदालत फैसला करती है, इनको कल को पता था क्योंकि दलाइल कल मुकम्मल हो चुके थे। फवाद चौधरी यहाँ पे आए तो मैंने फवाद चौधरी साहब से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा ये सिर्फ स्टंट कर रहे हैं, दलाइल कल के मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ अदालत कंक्लूड करने की तरफ जा रही है तो उससे भाग गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले चंद घंटों के अंदर, अब समात के अंदर 1:30 बजे वक्फा, यानी 11:30 बजे समात शुरू हुई और 1:30 बजे तक समात चली, 2 घंटे आज ये मामला हुआ, जिसके बाद अदालत ने 1 घंटे की ब्रेक ली है, और अदालत इस वक्त ब्रेक के ऊपर है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर उस वक्त समात शुरू हो चुकी होगी, आगे पीछे 5-10 मिनट हो भी सकते हैं। तो अब अदालत ने वापस आके आज फौरी तौर पे तकरीबन हमें जो रिमार्क्स से लग रहा है कि अदालत कुछ और सवालात, ज़ाहिर बात उनके होंगे जजेस के, वो सवालात पूछने के बाद ये मामला अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके मुकाबले में सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज जज साहब ने एक और जवाब भी दिया, जो इस कैंपेन करने की कोशिश की जा रही है जजेस को लेके, उनके किरदार को लेके। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि जो मुझे लोग जानते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं अपने कोर्ट के मामलात को, अदालती मामलात को एक इबादत की तरह, वर्शिप की तरह लेता हूँ। और उसके बाद वो बात जो है वो आगे बढ़ गई। फिर उन्होंने फारूक इस्नाई को जाते हुए जब अदालत को ब्रेक पे जाने लगे उस वक्त भी कहा, उनका आपको फिर मौका दे रहे हैं, ग्रेस अगर प्रिवेल कर रही है तो उनका नहीं जी, मसला ये है जब ऐसे केसेस होते हैं तो हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद थी, कुरैशी साहब मौजूद थे, उमर अयूब मौजूद थे, परवेज़ खटक मौजूद थे, असद उमर मौजूद थे, दीगर तमाम शख्सियात यहाँ पे उनकी आई हुई थी, फवाद चौधरी मौजूद थे, शिबली फराज मौजूद थे। अब इस वक्त यहाँ पे जो जैसे ही ये ब्रेक आई है तो जो मेरे पास एक लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगले कदम की जानिब जा रही है। उनको अंदाज़ा है कि गवर्नर जो CM शिप है वो उनके पास आ रही है, जो उनके कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद काबीना के मामलात होंगे, गवर्नमेंट के मामलात होंगे। इस पूरी लीडरशिप को इस वक्त क्या कहते हैं कि इमरान खान ने बनी गाला तलब कर लिया है, जहाँ पर अगले मामलात के ऊपर वो इस बारे में इस वक्त जो हैं वो जा रहे हैं कि ताकि उसमें वो बातचीत भी कर सकें, ताकि वो अगला जो मरहला है उसको तय कर सकें। अब ये सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आज इन्होंने बुनियादी तौर पे जो डिलेइंग टैक्टिक्स करने की कोशिश की है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं आपको एक और बात बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इनको ये ज़रूर आज कहा है कि आपने जो बायकॉट किया है इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी इस सारी सूरत हाल के दौरान अपने आप को दोबारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना सकते हैं। और आज इनकी चाल यही थी। अदरवाइज़ आपको एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, अगर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर हैं तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत के अंदर भेजने का कोई मकसद नहीं था। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट बायकॉट भी कर रही है और बायकॉट करके आज बाकायदा गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स का पार्ट भी बन गई है, जिसका मतलब यह है कि आपने ये डबल गेम खेली, दोनों तरफ खेल के आपने एक तरह से ये चाल चलने की कोशिश की। तो अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज जो है वो 2:30 बजे शुरू होगी। जब आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो शायद 2:30 बजे से टाइम ऊपर हो चुका होगा। तो इसलिए जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था कि रूलिंग वाला फैसला आ सकता है लेकिन ओवरऑल फैसला नहीं आ सकता। उसकी वजह एक दिन में 2 फैसले आमतौर पर नहीं होते। तो आज ये इम्कान नज़र आ रहा है, जो कोर्ट के अंदर का अहवाल मैंने आपको बताया है कि आज जजेस इस मूड के अंदर लग रहे हैं कि वो इस केस को आज वाइंड अप करके जो इसका हतमी फैसला है वो सुना सकते हैं या शॉर्ट ऑर्डर का मसला आ सकता है। तफसीली फैसला जारी बात है उसमें टाइम लगेगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।